हमें सूचना मिली है पूर्वी सीमा से मिर्जा हाकिम अपनी फौज लेकर तेजी से आगरा की तरफ बढ़ रहा है। पश्चिमी छोर पर पहले ही हम जंग में उलझे हुए हैं। हमें लगता है कि हमें मिर्जा हाकिम पे काबू पाना। मिर्जा हाकिम न सिर्फ हमारी कमजोरियों से वाकिफ है, बल्कि वो आगरा सल्तनत के तमाम रास्ते भी जानता है। परंतु अबुल फजल साहब, समस्या ये है कि हमारे खिलाफ अलग अलग मोर्चे खुले हुए हैं। यहाँ बिहार में बगावत को रोकने के लिए खाने खाना रहीम और टोडरमल साहब गए हैं। शहंशाह भी यहाँ नहीं। समझ में नहीं आता कि करें। शहजादे मुराद, तानियात, अब समय आ गया है कि आप लोग अपने कर्तव्य का पालन करें। शहंशाह के अनुपस्थिति में युद्ध की कमान आप दोनों संभालें। माफी चाहेंगे, दानियाल और मुराद को जंग पर तजुर्बा नहीं है। इन्हें अकेले जंग में भेजना खतरे से खाली नहीं। कौन जाएगा हैदर? शहंशाह भी यहाँ नहीं है। इस जंग की अगुवाई हम करेंगे। हमें जंग का तजुर्बा भी और वलीयत होने के नाते ये हमारा फर्ज भी बनता है। नहीं वलीअहद, आप जंग में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अगर आप जंग पे गए, पीछे आगरा में हमला हुआ और महल में कुछ मसला हुआ तो कौन संभालेगा? अबुल फजल, हमने फैसला कर लिया है, हम जंग में जाएंगे। और हमें आपका ये फैसला मंजूर नहीं है। आप जंग में नहीं जा सकते। अबुल फजल, आप हमें हुक्म देंगे? आप शहंशाह के हुक्म से इस वक्त तमाम फैसले लेने की ताकत हमारे हाथ में है। जंग में कौन जाएगा और इस महल में कौन रहेगा, ये फैसला हम लेंगे, आप नहीं। बिरबल जी। जी वलिया। जंग में जाने के लिए फौज को तैयार कीजिए। जी। तुम्हारा हो गया है, इस पैर पे ज्यादा जोर मत डालना। जाओ। संभल कर संभल कर संभल कर। देखो ना भाई, बहुत चोट लग गई है। घाव तो गहरा है तुम्हारा, रुको। हुजूर, गौर से सुनिएगा, महाराज बीरबल आज रात आपसे मिलने आने वाले हैं। बहुत दर्द हो रहा है भाई। घबराओ मत, हम तुम्हें दवा भी देंगे। दवा देंगे हम तुम्हें। मुझे कहता ना कि रात को आकर मुझसे मिलेंगे। जाओ, ख्याल रखना उनका। जाओ। मालिक, कितनी बार कहा है मालिक ने, ये जगह साफ रखा कर। यहाँ आते ही खांसी शुरू हो जाती है। कितनी बोरियां इकट्ठी हो गई है, हिसाब दे मालिक को। मालिक, सल्तनत से इस समय जो अनाज आया था, कुल मिलाकर 310 बोरियां हैं। 310। हमारे शहंशाह को तो हमारी समस्याओं के बारे में कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं गया था उनके कारिंदों के पास अपने अनाज का हिस्सा लेने, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। खुद को जिल्ले इलाही कहते हैं, ईश्वर की परछाई। और जरा अकाल की धूप क्या पड़ गई, परछाई गुम हो गई। अरे आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? आप जानती हैं ना, अगर किसी को हमारी इसलिए पता चलेगी तो क्या हो सकता है? अपना हाथ आगे बढ़ाइए। हम आपसे अभी कह रहे हैं, यहाँ से चले जाइए, आगरा लौट जाइए। यहाँ पर लोग आपसे बहुत घृणा करते हैं। यदि किसी को भी पता चल गया कि आप ही शहंशाह हैं, तो न जाने क्या हो जाएगा। और फिर हमसे आपकी ऐसी हालत देखते भी नहीं बनती है। शहंशाह, चले जाइए आप यहाँ से। नहीं, हमारे समीप रहने की इतनी जिद क्यों? बेशक हम यहाँ आपसे मिलने आए थे जोधा बेगम, लेकिन अब आपकी तरह हमें भी यहाँ रहने की कोशिश मिल गई है। हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार हमें बदनाम करने की कोशिश कौन कर रहा है। जब हमारी तरफ से अनाज भिजवाया गया है तो उसे बीच में रोककर हमें मुजरिम साबित कौन कर रहा है? कौन इन बेचारे गांव वालों को भूखा मार रहा है? इस तरह क्यों देख रहे हैं आप हमें? यदि हालात बदल जाए, फितरत बदल जाए, तो अस्तित्व की नींव हिल जाती है। पर आज हम देख रहे हैं
वो नींव फिर से मजबूत हो रही है। नींव तो अब मुगल सल्तनत की मजबूत हो गई। जरा सोचिए जोधा बेगम, आगरा के हर जरूरतमंद इलाके में हमारी तरफ से अनाज भिजवाया गया है, और जब वहां पहुंचा है तो फिर यहाँ क्यों नहीं? और हो सकता है कि इस जगह की तरह और भी बहुत सारे इलाके होंगे जहाँ जरूरतमंदों के लिए अनाज नहीं पहुंचा है। हो सकता है कोई शाही सेवक या अधिकारी इसमें सम्मिलित हो। जाहिर सी बात है, बिना किसी की मिली भगत के ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन हमारा वादा है आपसे जोधा बेगम कि हम उस मुजरिम को ढूंढ कर रहेंगे। और तो भला हो जगदेव जैसे सेठ जी का, कम से कम वो बचाए तो अपना फर्ज निभा रहे। लेकिन वो जो भी हो, उस मुजरिम को तो हम ढूंढ कर रहेंगे।